अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ में मोस्ट स्टाइलिश और आजकल जो बहुत ट्रेंड में है वो नेक डिज़ाइन कुर्ती के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया, ये लिनन का मेरे पास कपड़ा है और साइज़ स्मॉल है ये वाला। सबसे पहले अपर बॉडी के आपने 3 पीसेस ले लेने हैं, चाहे आपका जो भी साइज़ हो आपने 3 पीसेस ही लेने हैं। 2 फ्रंट के लिए होंगे और 1 बैक के लिए होगा। इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। स्मॉल साइज़ के लिए जो मैंने पीसेस लिए हैं, इनकी विड्थ मेरे पास है 22.5 इंचज़ और जो इनकी लेंथ है वो है 16.5 इंचज़। वैसे अपर बॉडी की जो लेंथ होती है तकरीबन 15 इंचज़ होती है, लेकिन ये थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखी है क्योंकि ये बॉडी तक ही जस्ट फिटिंग की सिलाई लगेगी। उसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा ना, उस पर फिटिंग की सिलाई नहीं लगेगी, इसलिए थोड़ा सा लंबा मैंने रखा है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब ये देखें, तीनों हिस्सों को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है और इनकी कटिंग करनी है हमने एक साथ। यानी कि शोल्डर की, आर्म होल की, सारी इसकी जो कटिंग है ना वो आपने कर लेनी है। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाना है। मैं ले रही हूँ 7.5 इंचज़। आपका जितना भी शोल्डर होगा अपने साइज़ के हिसाब से आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। और शोल्डर का निशान लगाने के बाद आपने आर्म होल की लेंथ लेनी होती है और वो उतनी ही होती है जितना कि आपका शोल्डर का साइज़ होता है, यानी कि 7.5 इंचज़। इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिया है और उसके बाद चेस्ट का निशान लगाना है, वो मैं लूँगी 9.5 इंचज़। चेस्ट का निशान लगाने के बाद आपने ये गुलाई देनी है आर्म होल की और अभी यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सेम इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर लेनी है जहाँ पे निशान लगाया हुआ है। और अभी ये चेस्ट का जो निशान था ना, वहाँ पे आपने कट्स दे लेने हैं क्योंकि जितने भी हमारे ये अपर बॉडी के पीसेस हैं ना, सारे पे निशान लग जाए। और उसके बाद ऊपर से आपने तकरीबन आधे इंच की अरेब दे लेनी है। और फिर जो जस्ट फ्रंट वाला एक हिस्सा है, वैसे फ्रंट वाले 2 हिस्से हैं, लेकिन आपने दोनों को डीप कटिंग नहीं डालनी, जस्ट एक हिस्से को आपने डीप कटिंग जो है ना वो डाल लेनी है। अभी फ़िटिंग का निशान लगाना है, लेकिन अगर मेरे पास लेंथ 15 इंचज़ तक होती तो मैं वहीं पे उसकी फ़िटिंग कर देती, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है, इसलिए फ़िटिंग जो है ना वो आपने 7 इंचज़ पे शुरू करनी है। ये देखें, इस तरह से चेस्ट से लेके आपने नीचे तक 7 इंचज़ मेजर करना है और उस पर आपने 8 इंचज़ फ़िटिंग देनी है इस तरह से। यूजुअली इतनी ही लेंथ होती है जो अपर बॉडी होती है, लेकिन ये मैंने बताया है जैसे कि ये लेंथ मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अगर आपने इतनी रखनी है तो फिर जस्ट यहीं तक आपने निशान लगा लेना है, लेकिन मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। और यहाँ पे जब निशान लगाया है 8.5 इंचज़ लगाया है, आधा इंच यानी कि मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर लिया है, शेप दे ली है जिस तरह कुर्ती की शेप होती है, फिटिंग की सिलाई लगती है वैसे इतनी होती है, ये देखें। लेकिन तकरीबन 1.5 इंच से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैंने ये निशान लगाया है। ठीक है जी। तो अभी हमारी जो कटिंग थी वो हो गई है और अभी इनके नेक की बारी आती है। सबसे पहले आपने फ्रंट वाला पीस लेना है जिसकी डीप कटिंग की है हमने। वो पीस लेके आपने नेक की कटिंग करनी है। और ये नेक मैं कोई भी बुकरम के ऊपर नहीं बना रही, मैं वैसे कपड़े के ही नेक बना रही हूँ। सबसे पहले इसकी जो विड्थ लेनी है, ये सबसे बड़ा नेक है, इसकी विड्थ लेनी है आपने 4 इंचज़। ये स्मॉल साइज़ के लिए 4 इंचज़ विड्थ लेनी है इसकी। और जो लेंथ आपने लेनी है, जितना ये देखें आर्म होल है ना यहाँ तक, इसी सीध में आपने बिल्कुल आना है और इतनी लेंथ ले लेनी है आपने नेक की। यानी कि जो उसकी डेप्थ होगी ना नेक की, वो इतनी होनी चाहिए। और फिर इन दोनों निशानों को आपने इस तरह से मिला के राउंड नेक जो है वो बना लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप मीडियम है तब भी आपने 4 इंचज़ ही डेप्थ रखनी है, जस्ट जो लेंथ है वो आपने यहाँ से बराबर कर लेनी है। अगर आप लार्ज में है तो आपको थोड़ी सी विड्थ जो है ना वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका तीरा जो है यानी कि शोल्डर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस हिसाब से। अच्छा, अभी ये जो कपड़ा निकाला था ना हमने नेक से, वो ले लिया है और इसको मैंने दूसरे कपड़े के ऊपर इस तरह से रख के और ये निशान लगा लेने हैं बिल्कुल इसके साथ ही। और तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के मैंने एक और निशान लगा लेना है और फिर यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये इसलिए है क्योंकि ये हम नेक के ऊपर लगा के फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि बुकरम नहीं लगाना, जस्ट यही हमारा नेक होगा। ये जो मगज़ी हम यूज़ करेंगे बस यही। ठीक है जी। इसको अभी मैंने नेक के ऊपर रखना है और वहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से आप इसको सीधा कर लें, इसके ऊपर ये वाला कपड़ा आप रखें और फिर सिलाई लगा दें। जब आप ये सिलाई लगाएंगे आपने ध्यान रखना है कि ये वाली जो सिलाई है ना वो बहुत अंदर कपड़ा ना छोड़े, बहुत कम आपने कपड़ा छोड़ना है, एक पैर से भी कम कपड़ा छोड़ना है। और फिर इसमें आपने कट्स लगा देने हैं थोड़े थोड़े फासले पे।
और कट्स लगाने के बाद फिर आपने ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बैक नेक बनाते हैं, इसको फोल्ड करके आपने सिलाई लगा देनी है। तुरपाई का मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने हर जगह सिलाई ही लगाई है। ये देखें इस तरह से, ये सिलाई नज़र नहीं आनी इस वजह से। सबसे पहले आपने जिस जगह पे सिलाई लगी हुई है वहाँ पे सिलाई लगानी है ताकि उसकी जो तह है वो बैठ जाए, और फिर आपने इसको फोल्ड करके उल्टी साइड की तरफ और सिलाई लगा देनी है। सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये नज़र नहीं आएगी, इसके ऊपर लेस आ जाएगी। अगर लेस इसके ऊपर मैंने ना लगाती तो फिर डेफिनेटली तुरपाई ही करनी थी। तो अभी ये देखें आसानी के साथ ये सारा हिस्सा जो है ना ये फोल्ड हो जाएगा, और इस तरह से मैंने सारे को ही सिलाई लगा लिया। ये देखें अभी इसके ऊपर मैंने ये शीटर लेस जो है इसको रखना है, ये चौड़ी नहीं है, आप देख सकते हैं। जब भी आप इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग करें तो ट्राई करें कि जो लेस आप यूज़ कर रहे हैं वो चौड़ी ना हो। इसकी वजह यह है कि अगर आप जितनी चौड़ी मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत बारीक सी तकरीबन आधा इंच चौड़ी लेस है, अगर आप इतनी चौड़ी लेस यूज़ करेंगे तो इसका ये होगा कि अगर आप गुलाई में भी लगाएंगे तो आसानी के साथ वो फोल्ड हो जाएगी, कहीं भी जोल वगैरह नहीं आएगा, ना ही ऐसा लगेगा कि आपने लेस को बहुत ज़्यादा खींचा हुआ है। तो जितनी चौड़ी लेस होती है उतना लगाने में मसला होता है, उसकी सफाई नहीं आती। तो जितनी बारीक होती है वो लगाने में प्यारी भी लगती है और सफाई भी बहुत आती है। अभी इसके ऊपर एक सिलाई में और लगा दूँगी ताकि ये फोल्ड ना हो ऊपर की तरफ, और इस तरह से 2 सिलाइयों के साथ मैंने लेस जो है उसको फिक्स कर लेना है और इसको प्रेस कर लेना है अच्छे से। तो अभी आप देख सकते हैं कि नेक हमारा ये तैयार हो गया है। अभी जस्ट एक हिस्सा नेक का बना है, इसके ऊपर जो कपड़ा लगेगा उसको अभी हमने दोबारा से बनाना है। नेक की विड्थ जो मेरे पास आ गई है रेडी होने के बाद वो 9 इंचज़ जो है ना ये वाइड नेक है, और इसके अंदर अभी हमने एक और नेक बनाना है जिसके लिए जो हमारे पास फ्रंट का एक और पीस था ना जिसकी हमने कटिंग की थी इसके साथ ही वो लेना है। ये देखें जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि फ्रंट के 2 पीसेस हैं और एक पीस जो है वो बैक का है। इसके ऊपर दोबारा से नेक की कटिंग करनी है, और इसके लिए जो मैं निशान लगाऊंगी नेक का उसकी विड्थ लेनी है 3 इंचज़। 3 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना, और इसकी जो डेप्थ है वो भी 3 इंचज़ ही मैं ले रही हूँ। डेप्थ को आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि 3.5 इंचज़ कर लें, लेकिन मैंने डेप्थ भी 3 इंचज़ ही लेके इस तरह से गुलाई दे ली है इसको। ये भी मैं बुकरम के ऊपर नहीं बनाऊंगी, मैं जस्ट वैसे ही इसको फोल्ड कर दूंगी जैसे हम बैक नेक करते हैं और पहले जिसको मैंने फोल्ड किया है वैसे। ये देखिए इतना ये डीप हमारे पास नेक का आ गया है, ये इतना ही डीप होगा, अगर इससे ज़्यादा डीप होगा तो अजीब सा लगेगा। अभी मैं आपको जो बना हुआ पहले नेक था वो रख के यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से। तो अभी इसके ऊपर आपने कपड़ा लगाना है। ये कपड़ा मैंने तिरछा लिया है, जो पहले था हमने नेक बनाया वो मैंने सेम उसी शेप में पहले काटा था, लेकिन जो ये वाला नेक बना रही हूँ इसका क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो इसलिए इस पर मैं अरेब में कपड़ा जो है वो लगा रही हूँ। और बहुत कपड़ा आपने अंदर सिलाई में नहीं देना, बहुत मामूली कपड़ा आपने सिलाई में देना है, और फिर आपने इसको डीप कट दे के तो फोल्ड कर लेना है सेम वैसे ही जैसे कि हमने पहले किया था। फोल्ड करने के बाद ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, और अभी यहाँ पे फिर से वही लेस मैंने यूज़ कर लेनी है जो कि हमने पहले नेक पे लगाई थी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। ये देखें जी नेक पे लेस जो है वो लग चुकी है इस तरह से। तो एक हमारे पास डीप नेक का आ गया और एक ये शॉर्ट में आ गया, लेकिन इसकी कटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, ये छोटे नेक वाला हिस्सा है उसको, और इसकी अभी दोबारा से हम कटिंग करते हैं। कटिंग किस तरह से करनी है, सबसे पहले आपने नेक की जो विड्थ है वहाँ पे निशान लगाना है तकरीबन 1 इंच के फासले पे। ये देखें 1 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। ये निशान आप 1.5 इंच के फासले पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। मैंने 1 इंच के फासले पे निशान लगाया है, और इतना ही मैंने यहाँ से भी लगा लिया है इसकी डेप्थ से, और अभी यहाँ से 2.5 इंचज़ पे निशान लगाना है। ये देखें अभी इस निशान को ही ऊपर के निशान तक मिलाना है, लेकिन नोक नहीं निकालनी, आपने गुलाई देनी है यहाँ से इस तरह से। ये देने के बाद फिर जो ये फिटिंग वाला हिस्सा है जहाँ पे चेस्ट का निशान आता है, आपने चेस्ट के निशान से 2 इंचज़ नीचे निशान लगाना है। ये देखें, और इस निशान को फिर आपने गुलाई देते हुए ऊपर वाले हिस्से पे ले जाना है। ये देखें यहाँ से, तो इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी, और सेम इसी निशान के ऊपर से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। सेम ऐसे ही आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। अब मैं आपको ज़रा सीधा करके भी दिखा देती हूँ।
ये देखें जी, इस तरह से ये सीधा करने के बाद आपको कुछ लगेगा। मैं यहाँ पे रख के भी आपको दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से बनेगा। ऊपर आपने रखना है इस तरह से। ये देखें, इस स्टेज पे आके आप देख सकते हैं कि अगर आपको लगे कि आपने कम काटा है ये वाला हिस्सा, तो आप इसको और डीप कर सकते हैं। लेकिन और डीप अगर करेंगे तो फिर ये अजीब सा लगेगा। तो अगर फिर भी आपको लगे तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने अरेब में कपड़ा लिया, ये देखें तिरछा कपड़ा लिया है, और इसको सिलाई लगा देनी है यहाँ पे रख के। मैं यहाँ भी गुलाई वाला कपड़ा नहीं यूज़ कर रही, जस्ट तिरछा कपड़ा मैंने लिया है जिसकी काफ़ी अरेब थी। ये नहीं है कि जस्ट मामूली सा जो अरेब वाला कपड़ा है वो लिया है, काफ़ी तिरछा लिया है, क्योंकि ये आप गुलाई जो है वो देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कम तिरछा कपड़ा यूज़ करेंगे तो फोल्ड करने में मसला होगा। तो अभी इसको मैंने पहले कट्स लगा लिए थे, उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है, और सिलाई लगाने के बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देखें, जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बहुत चौड़ा जो है वो मैं फ़ोल्ड नहीं कर रही, बहुत कम फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि जितना आप बारीक फ़ोल्ड करेंगी उतनी सफाई ज़्यादा आएगी। इस तरह से जो दूसरी साइड है उसको भी आपने तैयार कर लेना है, ये वाली साइड। और ये तैयार करने के बाद फिर मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर आपने फिर से लेस लगा ली है। तो अगर तो ये डिज़ाइन आप प्लेन कपड़े के ऊपर बनाएंगे तो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। बस आपने किसी और कलर की लेस जो है वो यूज़ करनी है और डिज़ाइन आपका बहुत प्यारा सा तैयार हो जाएगा। और दूसरी साइड भी आपने सेम ऐसे ही तैयार कर लेनी है, जो कि कुछ इस तरह से मेरे पास आ गई है। बैक इसकी ऐसी है। अभी आपने जो हमने सबसे पहले नेक तैयार किया था वो लेना है, उसको आपने इस तरह से नीचे रखना है सीधे को ही, और उसके ऊपर जो बाद में ये वाला हिस्सा तैयार किया है इसको रखना है। ये रखने के बाद आपने इसकी 3 साइड जो है ना उसको सिलाई लगा देनी है। यहाँ से आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। ऊपर अभी आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसकी जो 3 साइड्स है ना उसको सिलाई कर देना है, जो कि मैंने इस तरह से कर ली है, ये देखें। और अभी इसके ऊपर जो आपका बैक वाला हिस्सा था वो रखना है इस तरह से, और शोल्डर की सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। मैं आपको लगा के ज़रा दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने बिल्कुल बराबर कर लेना है इसको, और सिलाई लगाना शुरू करनी है। और जैसे ही इसके एंड पे आप आएंगे, ये पहला जो डीप नेक था उसके, तो उसके साथ ही आपने बिल्कुल ये जो छोटे वाला नेक था उसको रखना है, और बिल्कुल साथ होना चाहिए, ज़रा भी गैप इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और ऐसे ही फिर जो दूसरी साइड है उसको भी आपने सेम उसके पास करके रखना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसके पास रखना है और इसको सिलाई लगा देनी है। तो फिर मैं आपको ज़रा इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि किस तरह से लग रहा है। और इसी के साथ मैंने इसका बैक नेक जो है वो भी बना लेना है। और जब आप बैक नेक बनाएं तो आपने ध्यान रखना है कि आप पहन सकें उसको, क्योंकि जो फ्रंट वाला नेक है वो काफ़ी छोटा है, तो बैक आपको थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा, तो आपने ये ध्यान रखना है। ये देखें जी, इस तरह से ये बैक नेक मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्रंट से ज़्यादा डीप है, छोटे नेक से डीप है, बड़े से डीप नहीं है। अभी इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसको तैयार करना है, तो वो बिल्कुल सीधा आपका हिस्सा रहेगा। वो भी मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। सबसे पहले उसकी चौड़ाई और लंबाई देख लें। जो लोअर बॉडी है उसकी चौड़ाई मेरे पास है 20 इंचज़, यानी कि जितना ऊपर वाला हिस्सा है ना अपर बॉडी का, उतनी मेरे पास चौड़ाई है इसकी। 20 इंचज़ इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो लंबाई है वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन ये लंबी शर्ट ज़्यादा प्यारी लगेगी, जो कि मैंने ली है 30 इंचज़। ये शॉर्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो ट्राई करें कि जितनी लंबी आप पहन सकते हैं उतनी ज़रूर कर लें। अभी इसको किस तरह से आपने तैयार करना है, आपने ये देखें, जो हमारी फिटिंग का यहाँ पे निशान लगा हुआ है ना, उसी निशान के बिल्कुल सामने ये नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी निशान लगा देना है, यहाँ पे दोनों साइड्स पे। ये निशान लगाने के बाद आपने फोल्ड कर लेना है इसको अंदर की तरफ, ये देखें इस निशान तक, ठीक है, दोनों तरफ से। तो फोल्ड करके इसके ऊपर भी मैं लेस लगा लूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया पहले, और उसके ऊपर जो है ना वही लेस जो है वो पहले लगाई है वो रख के लगा ली है। और अभी ये देखें, इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। ये निशान तक सिलाई आपने करना है, बाकी कहीं भी सिलाई नहीं लगानी। वो लगाने के बाद फिर इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, यहीं तक इसकी फ़िटिंग की जो सिलाई है वो लगेगी।
वो लगाने के बाद इसका जो दामन है उसको भी फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड करने के बाद इसके जो स्लीव्स की बारी आती है, मैं आपको इसके स्लीव्स दिखाती हूँ। स्लीव्स इसके जो थे वो पूरे नहीं बन रहे थे और इसमें मैंने यहाँ पे जोड़ लगा दिया है। ये भी मैं आपको ज़रा आगे जाके बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको कर लेना है। इसकी जो विड्थ मेरे पास है वो है 9.5 इंचज़ और लेंथ है 23 इंचज़। ऊपर से 3 इंचज़ का निशान लगा के आपने आर्म होल की गुलाई दे लेनी है और सेम इसी निशान के ऊपर से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद जितना भी आर्म होल होगा उसका निशान लगाना है, जो कि मेरे पास है 8.5 इंचज़। 8.5 इंचज़ पे मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल का और फिर जितने आपने फ्रंट से रखने हो उतना निशान लगाना है। क्योंकि ये जो शर्ट है ये फिटिंग में है तो आपने जो स्लीव्स है वो खुले नहीं रखने, आप स्लीव्स भी फिटिंग वाले ही रखें। तो मैं रखूँगी फ्रंट से इसको 4 इंचज़, आप चाहें तो बटन वाले भी रख सकते हैं। 4 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर इन दोनों निशानों को मैंने इस तरह से मिला लेना है और निशान लगा देना है। इस निशान पे सिलाई लगेगी। अभी मार्जिन छोड़ के तो इसका जो कटिंग है कपड़े की वो कर लेनी है। और अभी ज़रा आपको ज़रा इसको सीधा करके मैं दिखाती हूँ कि जिस जगह पे जोड़ लगा हुआ है वहाँ पे मैंने क्या करना है। यहाँ पे मैंने लेस लगा लेनी है और एक सेंटर में लेस लगानी है और एक बिल्कुल फ्रंट पे जब इसको फोल्ड कर लेना है तब। तो फिर इसकी फिटिंग की सिलाई लगा के मैं आपको ज़रा इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें स्लीव्स हमारे हो गए हैं तैयार। ये देखें कितने प्यारे हो गए हैं, जोड़ भी नज़र नहीं आ रहा और बहुत प्यारे भी लगने लग गए। ये मेरे पास सीधे हैं और जो शर्ट है वो मेरे पास उल्टी है। स्लीव्स को आपने पकड़ना है आर्म होल से, जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पे आपने डाल के तो इसकी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आपने अटैच कर देना है शर्ट के साथ। दोनों स्लीव्स इसी तरह से तैयार कर देने हैं और अभी शर्ट की फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। जितनी प्यारी ये अभी लग रही है उससे ज़्यादा प्यारी ये पहनी हुई लगती है, इतनी ज़बरदस्त है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसके साथ आपने तंग ट्राउज़र नहीं पहनना। इसके साथ हाई वेस्ट प्लाजो होते हैं या हाई वेस्ट ट्राउज़र होते हैं वही पहने जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक ये खुला है। अगर आप इसके साथ हाई वेस्ट नहीं पहनेंगे तो ये बॉडी जो है वो नज़र आएगी, तो फिर बहुत बुरा लगेगा। तो इसके साथ हाई वेस्ट ही आपको पहनना पड़ेंगे। उसकी वीडियो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।